जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स हिंदी माध्यम एनसीईआरटी बुक के फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन यानी रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंतर्गत हम लोग इस समय अभ्यास प्रश्न पढ़ रहे हैं और अभ्यास प्रश्न में हम लोग इस समय प्रश्न नंबर 9 को देखने जा रहे हैं। बुक आप खोलिए और बुक में देखिए प्रश्न नंबर 9 क्या दिया हुआ है, फिर इसका सलूशन क्या है। तो प्रश्न नंबर 9 में दिया है, किसी उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया गया है। चित्र में आप देखिए उत्तल लेंस, एक ही उत्तल लेंस की दो स्थितियां हमने दिखाया है। एक स्थिति ऊपर दिखाई गई है, दूसरी स्थिति नीचे दिखाई गई है। प्रश्न में कहा जा रहा है किसी उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जा रहा है। तो देखिए पहली स्थिति में हम उत्तल लेंस का आधा नीचे वाला भाग काले कागज से ढक दिए हैं। दूसरी स्थिति में हम उत्तल लेंस का ऊपर वाला आधा भाग हम काले कागज से ढक दिए हैं। फिर देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, क्या यह लेंस किसी बिंब का पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा? एक बात मैं आपको बता दूं, चाहे लेंस छोटा हो या लेंस बड़ा हो, उसके द्वारा हर स्थिति में प्रतिबिंब बनता है। छोटा उत्तल लेंस होगा तो भी प्रतिबिंब बनाएगा, बड़ा उत्तल लेंस होगा तो भी प्रतिबिंब बनाएगा। अंतर सिर्फ ये होता है कि छोटे उत्तल लेंस से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरणें कम होती है, इसलिए उसके द्वारा जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है, यानी छोटे उत्तल लेंस के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कम चमकीला होता है और बड़े उत्तल लेंस से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरणें ज़्यादा होती हैं, इसलिए उसके द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब चमकीला होता है। तो फिलहाल देखिए प्रश्न में आपसे पूछ रहा है कि क्या यह लेंस किसी बिंब का पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा? तो चित्र में हम लोगों ने देखा है, जरा देखिए, ये उत्तल लेंस का नीचे वाला भाग ढक दिया गया है। तो जब नीचे वाला भाग ढक दिया गया है तो आप देखें यहाँ पर ये वस्तु ए भी है और वस्तु AB से प्रकाश की किरण चल रही है और प्रकाश की किरण चल रही है। तो आप ध्यान से देखें, एक प्रकाश की किरण चल रही है सीधे मुख्य अक्ष के समानांतर चल रही है और मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली यह प्रकाश की किरण जब लेंस से टकराती है तो लेंस के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन होता है और अपवर्तन के पश्चात यह प्रकाश की किरण यहाँ आगे बढ़ती है। एक दूसरी प्रकाश की किरण चल रही है, ये देखिए नीचे वाला भाग ढक दिया गया है लेकिन प्रकाशिक केंद्र तो ढका नहीं है। तो प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर के गुजरती है और आपको पता है कि प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण का अपवर्तन नहीं होता है, यानी यह प्रकाश की किरण सीधे चली जाती है। तो यह प्रकाश की किरण आगे बढ़ेगी, यह आगे बढ़ेगी, दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को जहाँ पर मिलती हैं वहीं पर इस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर उत्तल लेंस का नीचे वाला आधा भाग अगर ढका होगा काले कागज से तो भी इस उत्तल लेंस के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। अब दूसरी स्थिति में देखिए,
उत्तल लेंस का जो ऊपर वाला भाग है, ऊपर वाला भाग अगर आधा भाग हम काले कागज से ढक दें तो फिर देखिए क्या हो रहा है। यहाँ से भी प्रकाश की किरण, देखिए एक प्रकाश की किरण तो सीधे प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजर रही है जिसका अपवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन एक दूसरी प्रकाश की किरण लेंस के फोकस से गुजर रही है। और जब लेंस के फोकस से गुजरती है प्रकाश की किरण तो अपवर्तन के पश्चात यह प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। यह प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर चली जा रही है और फिर ये दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पर मिलती हैं वहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बन जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि दोनों स्थितियों में अगर उत्तल लेंस का नीचे का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए तो, या उत्तल लेंस का ऊपर वाला आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए तो प्रत्येक स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो दोनों स्थितियों में प्रतिबिंब बनेगा। प्रश्न में यही पूछ रहा था कि क्या यह लेंस किसी बिंब का पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा, तो हम लोगों का जवाब ये होगा कि हाँ, यह लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब बना पाएगा। अपने उत्तर की प्रयोग द्वारा जांच कीजिए। तो प्रयोग द्वारा जांच करने के लिए आपको लैब में जाना होगा, लैब में जा कर के जांच कीजिएगा और फिर अपने प्रेक्षणों की व्याख्या कीजिए। तो हम लोगों ने अपने प्रेक्षण की व्याख्या कर ली। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब मिला आप सबको। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी महत्वपूर्ण है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ध्यान दीजिए इसको। 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब, बिंब का मतलब वस्तु होता है और वस्तु की जो ऊंचाई होती है उसको यच से रिप्रेजेंट करते हैं। ये यच की वैल्यू दी गई है 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस जो होता है वो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस को ही हम अभिसारी लेंस कहते हैं। तो इसकी फोकस दूरी, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है ये 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपको पता है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसलिए यहाँ प्लस साइन रहेगा। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, कहा जा रहा है किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। ये जो बिंब है ना, लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जा रहा है। तो 25 सेंटीमीटर की दूरी क्या हो सकती है, ज़रा ध्यान समझिए। तो लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये हुआ कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से फोकस के बीच की जो दूरी होगी यही फोकस दूरी कहलाती है और यह 10 सेंटीमीटर है। तो 25 सेंटीमीटर, तो अगर इसका 2 गुना कर देंगे तो 20 सेंटीमीटर होगा और 20 सेंटीमीटर से थोड़ा सा और पीछे जाएंगे तो यह 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, ये बिंब रखा गया है। तो बिंब का मतलब होता है वस्तु। अब जरा आप देखें, बिंब का मतलब वस्तु है, तो लेंस से वस्तु की जो दूरी होती है वो u होती है और u की वैल्यू 25 सेंटीमीटर दी गई है। प्रकाश के चलने के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। तो और फिर आपसे ये कहा जा रहा है
प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, यानी आप बताइए कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये पूछा जा रहा है। तो प्रतिबिंब की स्थिति यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। आपको पता है फार्मूला कि 1/v माइनस 1/u इजकल टू 1/f होता है। तो 1/v माइनस 1/u, u की वैल्यू -25 सेंटीमीटर इजकल टू 1/f, f की वैल्यू 10 है। फिर हम आगे सॉल्व करते हैं। 1/v प्लस 1/25, माइनस को माइनस से डिवाइड करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये हो गया आपका 1/10। तो यहाँ से 1/v की वैल्यू निकालेंगे, 1/10 माइनस 1/25 हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करिए, 1/v इजकल टू एलसीएम हो जाएगा 25 और 10 का एलसीएम 50 हो जाएगा। फिर आप 10 से भाग देंगे तो 5 हो जाएगा, फिर 25 से भाग देंगे तो 2 हो जाएगा। अब ये हो गया 1/v इजकल टू 3/50, या यहाँ से अगर हम v की वैल्यू निकाल देते हैं तो v की वैल्यू हो जाएगी, इसका रिवर्स कर दें तो ये हो जाएगा 50/3। अब ज़रा 50 में 3 से भाग दे दीजिए तो यह मान 16.666 करके आता है। तो इस प्रकार इसको हम v इजकल टू लिख सकते हैं 16.67 सेंटीमीटर। तो आप ज़रा ध्यानपूर्वक देखें, आपसे पूछा जा रहा था कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो देखिए प्रतिबिंब 16.67 यानी लगभग 17 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, और यह दूरी प्लस चिन्ह के साथ आ रही है। तो माइनस चिन्ह आता तो यह प्रतिबिंब लेंस के बाईं ओर बनता, लेकिन प्लस आ रहा है, इसका मतलब कि ये प्रतिबिंब लेंस के दाईं ओर बनेगा। यानी जिस दिशा में प्रकाश चल रहा है यह प्रतिबिंब उसी दिशा में बनेगा। और सुनिए, तो ये लेंस की फोकस दूरी है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ की दूरी अगर देखेंगे तो यह 20 सेंटीमीटर हो जाएगी, और 20 सेंटीमीटर से थोड़ा सा पहले प्रतिबिंब बनेगा तो लगभग 17 सेंटीमीटर की दूरी पर बन जाएगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति पूछी जा रही थी, यह प्रतिबिंब 16.67 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति हो गई। अब प्रतिबिंब की साइज आपसे पूछी जा रही है कि प्रतिबिंब का साइज कैसा होगा। तो इसके लिए हमें आवर्धन क्षमता निकालना होगा। तो देखें, आपको पता है कि यम इजकल टू होता है यम इजकल टू v/u होता है। तो चलिए हम निकालते हैं यम की वैल्यू। यम इजकल टू v की जो वैल्यू थी यह 50/3 थी, और बटा में u की वैल्यू -25 है। तो फिर 25 से इसको कट कर देंगे तो 2 हो जाएगा, यम की वैल्यू -2/3 हो जाएगी। और फिर आपको ये भी पता है कि रेखीय आवर्धन यम बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटा में वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई को हम h डैश मानते हैं, या प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम h डैश मानते हैं। तो देखिए यम की जो वैल्यू है -2/3 है, और h डैश का मान आपको निकालना है,
और यच का मान आपको दिया हुआ है 5। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यच डैश इजकल टू, देखिए तरिए गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, 10 बटा में 3 हो जाएगा, यानी यह यच डैश का मान जो होगा 3.33 सेंटीमीटर हो जाएगा। 10 में 3 से भाग दीजिएगा, 3.33 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका मतलब जरा ध्यान समझिए, वस्तु की लंबाई 5 सेंटीमीटर थी, अब प्रतिबिंब की लंबाई 3.33 सेंटीमीटर आ रही है। इसका मतलब कि उत्तल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा होगा और यह प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा और जब भी प्रतिबिंब छोटा बनता है तो वास्तविक बनता है। तो आपसे प्रश्न में यही पूछा जा रहा था कि प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, तो ये प्रकाश किरण आरेख खींचकर हमने बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति को दिखा दिया और प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब 16.67 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर बनेगा और प्रतिबिंब का जो साइज होगा वह 3.33 सेंटीमीटर का होगा। यह प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा और छोटा प्रतिबिंब बनेगा। तो इस प्रकार हमें उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा। अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे जाइए, महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और आप इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर भी करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इम्पॉर्टेंट टर्म को अच्छी तरह से समझ सकें। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।